सड़कों पर भीड़ थी। गुलाब, गुब्बारे और बड़े लाल दिलों से सजे रेस्तरां से संगीत की आवाजें सुनी जा सकती थी। युवा लड़के और लड़कियां सभी सजे थे। उन्हें अलग अलग कामुक मुद्राओं में देखा जा सकता था। यह दिन बाकी सभी दिनों से अलग था, क्योंकि यह वैलेंटाइन डे था, एक ऐसा दिन जब प्रेमियों को अपने प्यार का इजहार करने का पूरा मौका मिलता है। नीना खिड़की के पर्दों के पीछे छिप गई और एक दूसरे के प्यार में डूबे जोड़ों को पास से गुजरते हुए देखा। वह जानती थी कि उसे कभी कोई प्यार करने वाला नहीं मिल सकता, क्योंकि वह बचपन से ही विकलांग थी। लेकिन क्या किसी को एहसास हुआ कि वह भी किसी और की तरह प्यार कर सकती है और अपनी उम्र की किसी भी लड़की की तरह उसमें भी सभी सामान्य इच्छाएं और प्रवृत्तियां हैं? वह अपने प्यारे बच्चों के बारे में सपने देखा करती थी, लेकिन यह सब उसके सपनों में ही रह गया। नीना रॉय परिवार की दूसरी संतान थी। वह एक प्यारी बच्ची थी। वह दिखने में इतनी गोलमटोल और प्यारी थी कि जब उसकी माँ उसे पार्क में ले जाती तो सभी राहगीर उसके गालों को दबाते। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसके माता-पिता ने देखा कि वह अंतर्मुखी थी और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। जब वह स्कूल जाने लगी तो उसके लिए एक समस्या यह हो गई कि अपने एकांत प्रिय स्वभाव के कारण जब भी उसे लोगों से बात करनी होती तो वह हकलाने लगती। स्कूल में पढ़ाई का पहला साल उसके लिए एक कठिन परीक्षा बन गया। उसे बहुत चिढ़ाने और उपहास का सामना करना पड़ा। उसके साथ खेलने वाले दोस्त उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वे उसकी इतनी नकल करते थे कि एक समय तो उसने स्कूल जाने से ही मना कर दिया। उसके माता-पिता के लिए उसे मनाना असंभव था, क्योंकि छोटी नीना को मानसिक यातनाएं बहुत सहनी पड़ी थी। वह बस खुद को बंद करके आंसू बहाती रहती। नीना के माता-पिता ने फिर उसे घर पर ही पढ़ाने का प्रबंध किया। उन्होंने स्कूल से पूछा कि क्या कोई छात्र जो पास हो चुका है, उसे घर पर पढ़ा सकता है। यह नीना का सौभाग्य था कि एक मेधावी छात्र उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। प्रणब नाम का छात्र बहुत दयालु स्वभाव का था और उसकी समस्या सुनकर वह नौकरी करने के लिए विशेष रूप से इच्छुक था। इसके अलावा पैसे से उसे एक अच्छे कॉलेज में विज्ञान स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। इसलिए यह हुआ कि नीना को घर पर ही एक बहुत अच्छे कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक द्वारा कोचिंग दी गई, जब तक कि वह अपनी आईएससी परीक्षा में रिकॉर्ड अंकों के साथ पास नहीं हुई। इस बीच प्रणब भी मेडिकल कॉलेज से पास होने में सक्षम हो गया। हालांकि वह अभी छोटा लड़का था, लेकिन उसने हमेशा नीना के साथ उचित गुरु शिष्य संबंध बनाए रखा। उसने उसे प्रोत्साहन और सहारा दिया। ऐसा नहीं कि उसने उसे वह सारा स्नेह नहीं दिया जो उसे उसके खोल से बाहर लाने के लिए आवश्यक था। लेकिन नीना अपने दिल की गहराइयों में अपने शिक्षक की पूजा करने लगी, जो इतना कुछ जानता था, लगभग हर चीज के बारे में सब कुछ। इतना ही नहीं, वह उसके साथ इतना दयालु और कोमल था, इतना धैर्यवान और विचारशील। उसने महसूस किया कि उसके किशोर हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन उसने खुद से कहा कि उसके खिलते हुए प्रेम को दबाना होगा, क्योंकि वह कभी भी बदले में प्रेम पाने की उम्मीद नहीं कर सकती। कोई भी पुरुष उस महिला पर गर्व नहीं करेगा जो उसके जैसे बोलती है। यह लड़की के लिए बहुत बड़ा दिल का दर्द बन गया और वह अक्सर शौचालय के एकांत में आंसू बहाकर अपना दर्द और अपमान व्यक्त करती थी। उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी। वह कभी भी उस आदमी को गले नहीं लगा सकती थी जिससे वह प्यार करती थी। वह कभी भी उसे नहीं बता सकती थी कि उसका दिल उसके लिए कैसे प्यार से भर गया है। निराशा और निराशा दोनों ही उसके मन में थी। उसके पास अपना कहने को कोई नहीं था। वह उसके चौड़े कंधों पर अपना सिर टिकाकर दिल खोलकर रोना चाहती थी। हुआ यूं कि उस खास वैलेंटाइन डे पर जब नीना एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह खड़ी होकर सभी खुश जोड़ों को एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले हंसते मजाक करते देख रही थी,
तो उसका धैर्य जवाब दे गया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक जंगली भावनात्मक विस्फोट में वह सब खत्म करना चाहती थी। खुशी की एक किरण के बिना जीवन जीने का क्या मतलब था? दिन ब दिन प्रणब के लिए तड़प, लालसा उसके युवा दिल को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। वह खून बहाती रही, सहती रही, लेकिन किसी को भी उसके दर्द और पीड़ा का अंदाजा नहीं था। नीना शौचालय में भागी और बोल्ट को कस दिया। शौचालय उसके लिए शरण और आश्रय का स्थान बन गया था। वह सर्वशक्तिमान से नाराज थी और वह उसे इसका बदला चुकाएगी। वह उसे दिखाएगी कि वह उसके हाथों की कठपुतली नहीं है। उसे यह कष्ट देना उसके लिए क्रूर और अक्षम्य था और वह उसे दिखाएगी कि कैसे वह कुछ ही सेकंड में उसके सारे दुखों को समाप्त कर सकती है। उसने रैक से ब्लेड उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका सिर धड़क रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी धड़कन सुनी जा सकती है। लेकिन जैसे ही उसने ब्लेड उठाया, उसका सिर घूम गया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी दुनिया काली हो गई। उसके बाद उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। जब वह बहुत देर तक शौचालय से बाहर नहीं आई, तो उसके माता-पिता ने दरवाजा तोड़ दिया और एम्बुलेंस को बुलाया। जैसे ही नीना ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि उसके माता-पिता उत्सुकता से उसकी देखभाल कर रहे थे। प्रणब भी वहां था। उसने उसके अस्पताल में भर्ती होने के बारे में सुना था और वह मौके पर पहुंचा था। वह उसके माता-पिता से कुछ कह रहा था, जिसे पहले तो वह समझ नहीं पाई क्योंकि वह दूर से गुनगुनाहट की तरह लग रहा था। धीरे-धीरे शब्दों ने अर्थ लेना शुरू कर दिया। उसने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन गया था। वह नीना का इलाज करेगा और उसे पूरा भरोसा था कि 3 महीने में वह अपनी विकलांगता से उबर जाएगी। इसके अलावा उसे यूके के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक में विशेषज्ञ और सलाहकार के रूप में काम करने का प्रस्ताव भी मिला था। यह जानकारी देने के बाद वह थोड़ा झिझका और उसके माता-पिता से पूछा कि क्या वह उसके साथ अकेले में कुछ समय बिता सकता है। प्रणब ने बहुत देर तक नीना को देखा। उसकी नज़र कोमलता से भरी हुई थी और प्यार से टपक रही थी। फिर उसने उससे कबूल किया कि वह उससे शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था क्योंकि वह उससे दूर और अलग-थलग लग रही थी। उसने हमेशा उससे बहुत प्यार किया था। वह उसे एक छोटी असुरक्षित लड़की से एक युवा महिला में बदलने वाला और उसका पालन पोषण करने वाला व्यक्ति था। पहले तो वह उससे उसी तरह प्यार करता था जैसे एक माली अपने फूलों से करता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होकर एक नाजुक, आकर्षक महिला बनी, वह उससे बहुत प्यार करने लगा। लेकिन उसका शिक्षक होने के नाते और वह उसकी छात्रा होने के नाते, वह उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करके इस महान रिश्ते की छवि को धूमिल नहीं कर सकता था। वह अब उससे शादी करने के लिए कह रहा था क्योंकि वह विदेश जा रहा था और उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। नीना की आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। यह बहुत ही विस्फोटक घोषणा थी। नीना ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और वह फुसफुसाया, हैप्पी वैलेंटाइन डे लव। जल्द ही वह उसकी बाहों में थी।